बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। फ़िज़िक्स 10th क्लास हम जो है वो इस लेक्चर ले रहे हैं ऑनलाइन। इस ऑनलाइन सिस्टम में हमारे पास जो है वो फर्स्ट चैप्टर जो है वो 10th क्लास का हमने क्लियर कर लिया है। उम्मीद है कि आपने ये अच्छी तरह से इसको तैयार कर लिया होगा। कोशिश करेंगे कि 1-2 दिनों में इस चैप्टर का जो है वो आपसे टेस्ट लिया जाए ऑनलाइन, जिस तरह से पहले होते थे टेस्ट। अच्छा, अब इसमें आगे जो है हम सेकंड चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। सेकंड चैप्टर जो है हमारे पास बच्चे वो है साउंड का। साउंड के पास हमने वेव्स पढ़ ली हैं, जैसा कि अब वेव्स हमने जो है वेव्स की टाइप्स पढ़ ली हैं। वेव्स की टाइप्स के बाद वेव के अंदर ही हमने जो है वो एक टाइप पढ़ी थी साउंड वेव की। ये चैप्टर नंबर 11 साउंड वेव के नाम से। तो इस चैप्टर में हमने साउंड के बारे में ही सीखना है। साउंड मतलब आवाज़ जो हम सुनते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की, जैसा कि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। इसके अलावा जो है हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई चल रहा, पंखा चल रहा है, जैसे कोई फ्रिज AC वगैरह चल रहा है, उसकी आवाज़ है, या बाहर से कोई जो है वो कोई गुज़र रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, या गली से कोई गाड़ी गुज़र रही है। सो ऑन आवाज़ें जो है वो कितनी तरह की हो सकती हैं। परिंदों की आवाज़ें हमारे पास और मुख्तलिफ़ चीज़ों की हमें जो है वो आवाज़ें सुनती हैं। अगर बाहर जाके या अब जो है वो नोट करें, या अपने जो है वो घर में रहते हुए नोट करें, तो आपको कई अक़साम की आवाज़ें सुनाई देंगी। तो ये जो आवाज़ें हैं यही हमारे पास साउंड्स हैं। तो ये साउंड्स कैसे पैदा होते हैं, क्रिएट कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं, एक जगह दूसरी जगह कैसे मूव करते हैं, क्या साउंड वेव्स जो हैं वो कौन सी वेव्स हैं, और फिर इनको गुज़रने के लिए मीडियम की ज़रूरत है या कि ये मीडियम के बगैर भी गुज़र सकती हैं। फिर इसके अलावा हम जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर, फ़िज़िक्स के अंदर जब हम डिवाइस सीखेंगे जिससे हम साउंड को जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अगर आप इसकी मेन जो है वो हेडिंग्स देखें तो इसमें हमारे पास जो है वो पहले नंबर पे तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। फिर इसके अलावा साउंड को रिक्वायर करता है मीडियम, रिक्वायर होता है पास आउट के लिए, प्रोपगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। फिर इसमें देखेंगे कि ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है या ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। फिर इससे रिलेटेड हमारे पास इसकी जो टर्म्स हैं, जैसा कि इसमें हम टर्म सीखेंगे पिच, लाउडनेस, क्वालिटी ऑफ साउंड, ये टर्म्स हम साउंड के बारे में सीखेंगे। फिर लाउडनेस जो है इसका अफेक्ट जो है पिच का, फ्रीक्वेंसी का, इसकी एम्पलीट्यूड के ऊपर कितना कैसे अफेक्ट होता है ये सीखेंगे। इंटेंसिटी जो है साउंड की वो हम सीखेंगे, मतलब इंटेंसिटी में शिद्दत कह सकते हैं। मतलब हमारे पास जो है वो एक आवाज़ बिल्कुल हमें स्लो मध्यम सुनाई दे रही है और कई आवाज़ें बहुत ज़्यादा सुनाई देती हैं। बादलों की जैसे गरज होती है, बिजली की चमक जो होती है उसकी आवाज़ जो है बिजली की। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो है इसमें हम सीखेंगे कि हमारे पास म्यूज़िक और नॉइज़ में क्या फ़र्क है, शोर में और म्यूज़िक में क्या फ़र्क है, ये भी तो हमारे पास साउंड में आते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। फिर इनकी रिफ्लेक्शन सीखेंगे हम। फिर इसके हम जो है वो ऑडियोएबल फ्रीक्वेंसी रेंज सीखेंगे। ये बहुत अहम इंटरेस्टिंग होगा बच्चे हमारे पास टॉपिक। इसमें सीखेंगे आपके हमें कौन सी आवाज़ें सुन सकती हैं, इंसानी कान के लिए जो है वो कौन सी आवाज़ इंसानी कान सुन सकता है और कौन सी नहीं। फिर इसके अलावा देखेंगे कि बिल्ली है हमारे पास, एनिमल्स हैं मुख्तलिफ़, वो कितनी आवाज़ें जो हैं कितनी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें सुन सकते हैं। इसके अलावा और हमारे पास इसमें इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होगी। फिर इसके बाद जो है अकस्टिक जो है हमारे पास वेव्स होंगी, अकस्टिक प्रोटेक्शन है। फिर इसमें हमारे पास जो है वो बेस करता है हमारे पास मैथमेटिकली जो इसमें आएंगे फार्मूलाज, जैसा कि इंटेंसिटी का फार्मूला सीखेंगे। सो ऑन, ये हमारे पास है जी टॉपिक। जो मेन चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करनी है, ये चीज़ें हमको पता चल जाएंगी इसको पढ़ने के बाद। अब टेक्नोलॉजी के साथ और सोसाइटी कनेक्शन के साथ इस चैप्टर का क्या रिलेशन है, अगर हम देखें इर्द गिर्द अपने, तो बच्चे हमारे पास जो हैं वो सम साउंड्स जो हैं वो हमारी हेल्थ के लिए जो है वो ठीक नहीं होते, ख़तरनाक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शोर जो है, जैसे किसी मशीनरी का शोर जो है, जहाज़ों की आवाज़ों का शोर जो है, या सो ऑन काफ़ी तरह का जो भी शोर है हमारे पास, तो वो हमारे लिए जो है वो आरामदेह नहीं है, जिससे हमारे कानों पे असर पड़ सकता है और हमारे कानों की जो कह लें कि सलाहियत है सुनने की, वो जो है वो कम हो सकती है, यानी अफेक्ट हो सकता है। फिर इसके अलावा जो है हमारे पास साउंड वेव्स हैं, उनको हमने कैसे डिज़ाइन करना है।
अब बिल्डिंग्स को हम कैसे डिज़ाइन करें कि इनमें हमारे पास जो है वो साउंड आवाज़ जो है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर आप हॉल वगैरह में किसी में जाएं, हॉल में या लेक्चर थिएटर में, बड़े लेक्चर थिएटर जो होते हैं बने होते हैं, या थिएटर वगैरह जो सिनेमास होते हैं, वो इस तरह से बच्चे डिज़ाइन हुए होते हैं। ये रोज़मर्रा ज़िंदगी से मैं आपको साउंड का इस चैप्टर का रिलेशन बता रहा हूँ, सोसाइटी से कनेक्शन क्या वो बता रहा हूँ। इस तरह से वो डिज़ाइन होते हैं कि उसमें जो स्टेज होता है उधर से जो भी आवाज़ दी जाए वो पूरे हॉल में जो है वो सुनाई देती है। फिर इसके अलावा उसमें हम स्पीकर वगैरह यूज़ करते हैं, माइक सिस्टम यूज़ करते हैं, सो ऑन, वो तो अलग बात इसमें आ जाएगी। फिर अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स क्या हैं, जो कि मेडिकल और इंडस्ट्री में इनका काम है। मेडिकल के अंदर अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं, तो उससे हमें पता चलता है अपनी बॉडी का कि किधर हमारे बॉडी जो है डैमेज, कोई इसमें कोई क्रैक्स जो है, सो ऑन सारी चीज़ें। फिर इंडस्ट्री के अंदर भी यही चीज़ है कि मशीनरी के अंदर कोई क्रैक्स आ जाएँ, कोई जो है वो अंदर से डैमेज हो जाए मशीनरी, तो उसका भी हम अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं उसको। फिर इसके अलावा जो है वो सॉफ्ट मटेरियल जो हैं, इसमें हमारे पास जैसे कि क्लासरूम, स्टडी रूम्स हैं, फिर इसके अलावा पब्लिक गैदरिंग बिल्डिंग्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना थिएटर वगैरह, इनमें हमारे पास ये चैप्टर का जो है वो अमल दखल होगा। तो किस तरह से हम जो है वो आवाज़ को एक जगह दूसरी जगह ज़्यादा पहुंचा सकते हैं। और इको क्या है, इको जैसा कि हमें बाज़ औक़ात बार बार आवाज़ सुनाई देती है, कमरे के अंदर भी बोलें आप तो हमें बार बार आवाज़ सुनाई देती है, उसकी क्या वजह होती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। तो फर्स्टली इसमें बच्चे हमारे पास जो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर में कि साउंड क्या है और ये किस तरह से प्रोड्यूस होता है, साउंड वेव्स कौन सी हैं और ये कैसे हम इनको जो है वो देख सकते हैं या समझ लें डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो चीज़ बयान। वी नो दैट कहता है वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन एनी मीडियम प्रोड्यूस वेव्स। हमने ये पीछे पढ़ लिया पिछले चैप्टर में कि वेव कब प्रोड्यूस होती है, डिस्टर्बेंस है, ये वाइब्रेशन है, किसी भी मीडियम में जब वाइब्रेशन होगी तो हमारे पास जो है वो वेव प्रोड्यूस हो जाएगी, वेव बन जाएगी। अच्छा, इसी तरह से वो कहता है फॉर एग्जांपल वाइब्रेशन ऑफ रिपल टैंक प्रोड्यूस वाटर वेव्स। रिपल टैंक के अंदर हमने वाटर वेव्स पढ़ी हैं, लेकिन अगर यही पानी उधर रिपल टैंक में पानी की जगह जो है वो लिक्विड की जगह पे यानी गैस या हमारे पास जो है वो सॉलिड हो, तब हमारे पास जो कौन सी वेव्स बनेगी। सो ये कहता है हमने यही डिस्कस करना है इधर, जो कि हमारे पास अनदर टाइप ऑफ वेव वी कैन हेयर, जिसको हम सुन सकते हैं, वो है हमारे पास साउंड वेव्स। पानी की जो वेव्स हैं उनको हम सुन सकते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन हम उनको देख सकते हैं, अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और जबकि वो वेव्स जिनको हम सुन सकते हैं वो हमारे पास जो है वो साउंड वेव्स में आती हैं, जैसा कि किसी भी आवाज़ को हम सुनते हैं। अच्छा, अब ये वाइब्रेशन कैसे है हमारे पास, यहाँ के समझे हमारे पास ये वाइब्रेशन में किस तरह से आती है। तो इसमें बच्चे देखें, लाइक अदर वेव्स, साउंड वेव्स को अब बता रहा है वो, साउंड इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, फॉर एग्जांपल आप दरवाज़े को नॉक कर रहे हैं, तो आप दरवाज़े के ऊपर अपने हाथ से जो है वो बजाते हैं उसको, तो उसमें पार्टिकल्स जो हैं दरवाज़े के, वो समझ लें जो है वो वाइब्रेट करते हैं, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है, जो कि हम सुनते हैं उसकी आवाज़। फिर इसमें हमारे पास क्या होता है, वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज़ ऑफ एयर अराउंड आल्सो वाइब्रेट। जब हम बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे मुंह के आगे जो है वो हवा हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, जो मेरे मुंह के आगे हवा है उसके पार्टिकल्स जो हैं वो आगे आगे मूव करते हैं। जैसे वही एग्जांपल याद रखनी है आपने कि एक लाइन में बच्चे खड़े हैं, हम पहले बच्चे को धक्का दे देते हैं तो सारी लाइन जो है वो सारी लाइन के ऊपर उस धक्के का असर पड़ता है, पहला बच्चा दूसरे के ऊपर गिरता है, दूसरा तीसरे के ऊपर गिरता है, सो ऑन। ऐसे ही एयर पार्टिकल्स हैं, मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ जो मेरे मुँह से निकल रही है, एयर जो है वोकल कार्ड से, वो एयर पार्टिकल्स के ऊपर दबाव लगा रही है, तो एयर पार्टिकल्स सो ऑन आगे आगे कंप्रेस होते होते सो ऑन ये किसी दूसरे के कान पे चले जाते हैं, कान के एयर ड्रम पे जाके सेंसेशन वाइब्रेशन उधर भी प्रोड्यूस करते हैं, वही वाइब्रेशन जो मेरे बोलने से क्रिएट हुई थी वाइब्रेशन। सो यही वेव्स हमारे पास साउंड वेव्स कहलाती हैं। तो सेंसेशन जब एयर ड्रम पे क्रिएट करते हैं तो उधर हमें फिर आवाज़ सुनाई देती है कि कोई क्या बोल रहा है। Also vibrate and air vibration produce sensation of sound in our ear। हमारे कान में, एयर में जो है वो सेंसेशन प्रोड्यूस होती है, यही एयर पार्टिकल जाके उधर सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। सो हमें जो है वो आवाज़ का पता चलता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि गिटार है, गिटार के अंदर साउंड इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ
स्ट्रिंग्स, ये गिटार के अंदर जो किसकी वाइब्रेशन होती है, जो उसमें लगे होती है ना धागे, स्ट्रिंग्स कह लें, वो उससे स्टील की वायर होती है हमारे पास तकरीबन ज़्यादातर, उसको हम अगर वाइब्रेट करवाएं तो आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है। फिर इसके बाद हमारी आवाज़ें जो है ये किसकी वाइब्रेशन है, ये हमारे वोकल कार्ड्स की वाइब्रेशन है, जिससे ये जो है वो आवाज़ पैदा होती है। फिर इसके बाद कहता हमारा जो दिल है, our voice result from the vibration of vocal cord, human heart beats and vibration of other organs like lungs also produce sound waves। हमारा दिल जो धड़क रहा है वो भी वाइब्रेट कर रहा है समझ लें, तो उसके धड़कने से भी आवाज़ जो है वो साउंड क्रिएट हो रहा है। हाँ, वो हमें सुन नहीं रहा, लेकिन अगर आप गौर करें तो आप उसको सुन सकते हैं। अच्छा जी, जैसे हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, आपको फिगर में भी नज़र आ रहा है, एक डॉक्टर जो है एक बच्चे को चेक कर रहा है तो उसके दिल के ऊपर वो स्टेथोस्कोप जो है वो हमारे पास जो कह लें कि आवाज़ को कैप्चर करने का एक डिवाइस है, जो कह लें कि चेस्ट पीस जो है, चेस्ट के ऊपर हम छाती के ऊपर इसको रखते हैं, दिल की तरफ साइड में, और जो दिल धड़क रहा है उसकी आवाज़ को हम ईयरली जो है ईज़िली सुन सकते हैं। इसमें ट्यूब्स होती हैं, पाइप नुमा होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर का जो है वो आप डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर हजरात के पास ये तकरीबन हर एक के पास ही होता है, बाज़ का गले में उन्होंने डाला होता है। वाया एयर फील्ड हालो ट्यूब्स होती हैं टू द लिसनर ईयर्स, ये लिसनर ईयर्स के जो है वो कानों तक जाती हैं, जिससे वो सुनता है। चेस्ट पीस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ प्लास्टिक डिस्क कार्ड डायफ्राम या डायग्राम कह सकते हैं इसमें हम, ये असल में जो वो रखते हैं जो हमारे दिल के ऊपर समझें। इफ़ द डायफ्राम जो है इज़ प्लेस्ड ऑन द पेशेंट बॉडी साउंड्स वाइब्रेट द डायफ्राम, उसको जो है वाइब्रेट करता है साउंड जो इसको डायफ्राम को, तो वही जो है अकॉस्टिक प्रेशर से वेव्स जो हैं वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद ट्रैवल करती हैं डॉक्टर्स के कान की तरफ को। लें जी बच्चे, ये एक एग्जांपल भी साथ ही हमने कर ली। फिर इसके ऊपर ही देखें फिजिक्स ऑफ साउंड क्या है। ऑल साउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। असल में ना ये डेफिनेशन है साउंड की, ये वाली, साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है ये? एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि ट्रैवल करती है, ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और इसको गुजरने के लिए, प्रोपगेशन के लिए, एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। लो जी, ये भी साथ में याद रखना, फिजिक्स ऑफ साउंड मतलब उसकी डेफिनेशन और फाइव इन्फॉर्मेशन वाला। अब आगे चलते हैं, हमारे पास एक एक्टिविटी उसने दी हुई है लास्ट पे, देखो सर कह रहा है कि डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हेयर दिस साउंड। ये जो हमारे आर्गन्स की मोशन होती है, साउंड होता है इनका, मोशन वाइब्रेशन की वजह से जो साउंड क्रिएट होता है उसको डॉक्टर जो है वो स्टेथोस्कोप के ज़रिए से सुनते हैं। अच्छा, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। कैसे? ये हम एक्टिविटी करेंगे। पहली एक्टिविटी क्या है कि स्कूल लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर एक डिवाइस होता है बच्चे, आपको दिखाया जाएगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, उसको नाम देते हैं ट्यूनिंग फोक का। ट्यूनिंग फोक किस तरह का होता है ये देखें, जो आपको नज़र आ रहा है यू शेप्ड में, जो इसकी ये यू जो है यू शेप्ड जो बने हुए हैं, ये इसके प्रॉन्ग्स हैं या बाजू कह सकते हैं आप इसको। एक सिरा जो एंड है उधर से हमने इसको पकड़ना है और पकड़ के किसी भी चीज़ से हमने इसको स्ट्रक करना है। जब हम स्ट्रक करते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें रबर हैमर से इसने इसको स्ट्रक किया ट्यूनिंग फोक को, तो ट्यूनिंग फोक के प्रॉन्ग्स जो हैं, बाजू जो है वो इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, बहुत वाइब्रेट करेंगे, जिससे एक आवाज़ क्रिएट होगी वो हमें, जिससे हम उसको सुन सकते हैं। सो वो यूज़ अ डिवाइस कॉल्ड ट्यूनिंग फोक। क्या करने के लिए यूज़ करते हैं? टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर साउंड। इफ वी स्ट्राइक द ट्यूनिंग फोक अगेंस्ट रबर हैमर, ट्यूनिंग फोक विल वाइब्रेट। वी कैन हेयर साउंड प्रोड्यूस बाय ट्यूनिंग फोक बाय ब्रिंगिंग इट टू नियर आवर ईयर। हम उसको कान के नज़दीक लेके आएँ तो हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। सो फील भी कर सकते हैं उसकी वाइब्रेशन को। कैसे? उसको हल्का सा टच करें, स्लाइटली टच करें, तो हम उसके प्रॉन्ग्स को अगर हम स्लाइटली टच करें तो उसकी वाइब्रेशन जो है ट्यूनिंग फोक की वो भी हम सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसको जांचना हो, बहुत अच्छी तरह से देखना हो, तो एक प्लास्टिक बॉल जो है एक थ्रेड से हमने बांधा हुआ है, जैसा कि इस फिगर में नज़र आ रहा है। आप जो ट्यूनिंग फोक है उसको स्ट्रक करके प्लास्टिक बॉल के साथ लगा दें तो क्या होगा कि वो बॉल जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगी, ऐसे जैसे सिंपल पेंडुलम, प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक। कुछ इस तरह से है। ये हमारे पास पहली एक्टिविटी। फिर हम आगे चलते हैं, इसमें और भी चीज़ें बताई हुई हैं, ये भी पढ़ लें। बिकॉज ऑफ इट्स वाइब्रेशन हो, इफ वी डिप द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक इनटू द ग्लास वाटर, पानी वाला ग्लास है, अगर हम यही जो हमारे पास वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक है उसको उसमें डिप कर दें, जैसा कि ये नज़र आ रहा है फिगर 11.4 में, 11.3 भी होगी, 11.4 देख लो।
वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को जो है वो पानी के अंदर उल्टा इस तरह से रख दिया कि उसके प्रॉन्ग्स पानी में चले जाएं। तो अब वो कहता है ये आप देखेंगे कि पानी जो है वो पानी के छींटे उड़ने लग गए, जैसे यहाँ पानी में वाइब्रेशन सी क्रिएट हो जाएंगी। किस वजह से? ये हमारे पास वजह जो है ट्यूनिंग फोक के प्रॉन्ग्स की वाइब्रेशन ही होगी। सो देखें इसमें आखिर पे वी विल सी अ स्प्लैश, ही विल डिप द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर। तो हम क्या देखेंगे उसमें? स्प्लैश क्या है? छींटे उड़ना पानी में से, जैसे छींटे उड़ते हैं। व्हाट डज़ मेक द वाटर स्प्लैश? ये पानी जो है वो हिलता है या हमारे पास छींटे उड़ते हैं उसके, तो किस वजह से उड़ते हैं? ये जो ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट कर रहा है उसी वजह से उड़ रहे हैं। ट्यूनिंग फोक को हमने उसके अंदर लेके गए हैं तो वो छींटे जो है वो ऐसे उड़ेंगे। सो इस एक्टिविटी से हमने क्या नतीजा निकाला? वी कैन कंक्लूड दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़, कि साउंड जो है अगर हमने बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? वाइब्रेटिंग बॉडीज़ से। जो हम बोल रहे हैं ये हमारा वोकल कार्ड वाइब्रेट कर रहा है। सो ऑन एयर पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हुए आगे से आगे जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं साउंड को। तो इधर तक बच्चे रखें ये एक्टिविटी। नेक्स्ट जो है अगली 12.2 वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। 11.3 11.4 फिगर इसको समझ लें अच्छी तरह से। 11.2 में ट्यूनिंग फोक दिखाया हुआ है। 11.1 फिगर क्या है? इसमें जो है वो आपको गिटार दिखाया हुआ है, उसके स्ट्रिंग्स यानी जो रस्सियाँ या कहने धागे या स्टील वायर लगी होती है वो उसके ऊपर हाथ आप या उंगली असर करेंगे तो आपको उससे जो है वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही। देखो ये हमने इसको स्ट्रिंग्स को, गिटार की स्ट्रिंग्स को छेड़ा है तो उधर से साउंड वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं जो कि हमारे कान तक सुनाई दे रही हैं। ये अच्छी तरह से बच्चे इसको तैयार कर लें। साउंड क्या है हमारे पास, साउंड वेव्स क्या होती हैं। फिर इसके अलावा जो है हमारे पास फॉर योर इन्फॉर्मेशन में हमने स्टेथोस्कोप के बारे में सीखा। फिर ये 3 से 4 फिगर्स हैं, इनको अच्छी तरह समझ लें, फिर हम नेक्स्ट आगे चलेंगे। कल तक के लिए खुदा हाफिज़ बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छी तरह से इसको तैयार कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।